Welcome back in the solution of class 8th excellence एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर 9th क्लास। ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से 50 क्वेश्चंस तक के आंसर्स पहले बनाई गई वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे और सॉल्यूशंस हम बताने वाले हैं 51 से, तो आप लोग ये मिला लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, तो 51 वाला क्वेश्चन है जो वो है हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन नोटिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी लैंग्वेजेस, मतलब संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर लगाना है 22 लैंग्वेज। तो जिनने 22 आंसर लगाया है उनका अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु रोट द सॉन्ग स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ठीक है ना। स्वच्छ भारत का इरादा गीत किसने लिखा है, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी जी। प्रसून जोशी जी द्वारा ये गीत लिखा गया है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 53 वाला, इन विच स्टेट जटायु नेचर पार्क इज सिचुएटेड। किस राज्य में जटायु नेचर पार्क है। तो जटायु आप सबको पता है कि रामायण से संबंधित हैं, ठीक है ना। जटायु कहाँ पर मारे गए थे, तो उसको रावण ने, जटायु जी को रावण ने पंख काट दिए थे। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, ठीक है ना। तो वो कहाँ जा रहा था रावण, लंका की तरफ। मतलब ऐसे स्टेट आंसर में होंगे जो साउथ डायरेक्शन में हैं। तो गोवा और केरला में से आंसर होगा, बिहार और पंजाब तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही है केरल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं 54th क्वेश्चन की तरफ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया इज। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं। तो बिपिन रावत जी तो अब रहे नहीं हैं, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, विराट कोहली क्रिकेटर है। तो ये तीनों आंसर कट जाएंगे, अजीत डोभाल आंसर हो जाएगा सही। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने यदि अजीत डोभाल लगाया है तो आपका आंसर सही है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 55th वाला, वेयर इज वाइट टाइगर सफारी सिचुएटेड। तो वाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर सही है जो वो है मुकुंदपुर। जिन्होंने मुकुंदपुर लगाया है उनका आंसर सही है। 56th वाला क्वेश्चन है अहिरी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। तो अहिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका आंसर रहेगा भारिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है 57th, हु इज कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे। तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। ए वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द एंशिएंट सिटी ऑफ। तो ये आपको हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख किस प्राचीन शहर में स्थापित हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है बेसनगर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तानसेन। तानसेन जी का रियल नेम जो था वो कौन सा था। तो आंसर है रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन है व्हाट अदर वायरसेस बिलोंग टू द कोरोना वायरस फैमिली। इनमें से देखो जो HIV है वो तो एड्स का वायरस है, ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, सार्स और मेर्स, ये इसके आंसर हैं। इनका फुल फॉर्म होता है, ये कोरोना वायरस मतलब कोरोना फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका यदि आपने ये लगाया है तो सही है आंसर, अदरवाइज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सॉफ्ट मेटल्स आर। सॉफ्ट मेटल्स कौन सी होती हैं। तो आप सबको पता होगा, अच्छी बात है कि सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये क्रियाशील धातुएं भी हैं, अति क्रियाशील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल मेटल्स आर डक्टाइल।
सॉरी ऑल नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल तो डक्टाइल होती नहीं है क्योंकि वो तो उनको पीटें यदि तो टूट जाती हैं। तन्य का मतलब होता है, डक्टाइल मतलब तन्य होता है, तन्य मतलब खींचने पे लंबी होती जाए, तार बन जाए जिनका, तो नॉन मेटल्स से तार नहीं बनता है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, अब इनका सामान्यतः धातुएं होती हैं तन्य, तो सामान्यतः नहीं ऑल मेटल्स होती हैं, तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट, ये तो सबका सही होगा, ठीक है ना, आर्यभट्ट आंसर सही है, सभी ने सही किया होगा, इसमें तो कोई गलत होने के चांसेस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 64th, हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर, तो बैरोमीटर की इन्वेंशन टॉरिसेली के द्वारा की गई थी, ये सबका आंसर सही हुआ होगा, अच्छी बात है, बाकी मिला लीजिएगा जिनका नहीं हुआ सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर, इनमें से आयरन का अयस्क कौन सा है, तो आयरन का के 3 अयस्क होते हैं, उनमें से एक है मैग्नेटाइट, तो आपका आंसर सही हो जाएगा मैग्नेटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइट वेट एटॉमिक पार्टिकल, तो देखो एटॉमिक पार्टिकल पूछ लिया उन्होंने, एटम पूछ लेते तो हाइड्रोजन आंसर हो जाता, और एटॉमिक पार्टिकल पूछा है तो सबसे हल्का एटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब ईंधन के इनकम्प्लीट कंबशन अपूर्ण दहन से कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अर्धजली ईंधन से, ठीक है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। ऑन विच डेट आर द डे एंड नाइट इक्वल एट नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 21 मार्च, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस दिन बराबर होते हैं, तो 21 मार्च को दोनों हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, आंसर रहेगा हमारा 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स इज, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है उसमें कौन सी गैस का यूज होता है, आग बुझाने में कौन सी गैस का यूज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम आती है और अग्निशमन यंत्र में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अवर अर्थ बिहेव्स एज, हमारी अर्थ जो है वो कैसे बिहेव करती है, तो ये चुंबक की तरह काम करती है, लेकिन उन्होंने चारों ऑप्शन चुंबकीय के दे दिए हैं, तो आपको इसका आंसर देख लेना है, समझ लेना है एक कौन सी चुंबक की भांति कार्य करती है, तो इसका आंसर वैसे अलग अलग नहीं हो सकती, इसका आंसर ए वाला होगा, वक्र चुंबक की भांति, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो वक्राकार है, कर्व है, ठीक है ना, कर्व जैसी है, तो एक कर्व चुंबक की भांति कार्य करेगी, ये आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 वाला, अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन कर्ड इट इज प्रोमिनेंट, ठीक है ना, मतलब दही में पाए जाने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनमें से प्रमुख कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, उसी के कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमुख रूप से पाया जाता है, आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका पेनिसिलिन, ठीक है ना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबसे पहले खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 73 फार्मूला ऑफ रस्ट इज, तो फार्मूला रस्ट का फार्मूला आपको यदि याद होगा तो सही होगा आपका Fe2O3 × XH2O, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, तो इनमें से मतलब विद्युत अपघट्य कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा हाँ नहीं है, ठीक है ना, तो विद्युत अपघट्य कहलाता है कि जिसमें करंट नहीं जाता है, तो मतलब जो एक प्रकार से करंट के लिए यूज नहीं किया जाता है वो कहलाता है, वो नहीं होता है विद्युत अपघट्य, तो ऑयल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लेमन जूस, इनका यूज किया जाता है लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिसिटी के संबंधित कार्य करने में, ठीक है ना, बट ऑयल का यूज नहीं किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 वाला, एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्ड ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, यदि कोई एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लेती है, तो देन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज, तो उस वस्तु का रंग क्या होगा, तो वो ब्लैक होगी, क्योंकि ब्लैक कलर सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस मतलब किम्बन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। ये 8th क्लास की साइंस में 2nd चैप्टर में दिया गया है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आपका आंसर सही बना होगा, लुई पास्चर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट ऑफ द स्टार्स इज। यदि हम तारों के बीच की दूरी को नापें तो किलोमीटर, मीटर, स्क्वायर मीटर में नहीं नाप सकते हैं। इसके लिए सही आंसर जो है वो है हमारा लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल। देखो लॉन्गेस्ट सेल पूछिए, लंबी कोशिका पूछिए तो सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल होती है, और सबसे बड़ी पूछते तो हो जाता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, बट आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे की तो डेट याद होगी तो सही आंसर बना होगा, 28 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्स ट्विंकल। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी वाला आंसर करेक्ट रहेगा। अब हम मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।